इस चैनल के सभी साधक मित्रों का अभिवादन करते हैं। इनके पहले वीडियो में 3 प्रमुखगत बात पर चर्चा की। साक्षी भाव और जो दूसरा है वो बाह्य जगत के लिए है। निमित्त मात्रम, ये जो पूरा अस्तित्व परब्रह्म है, परमात्मा है, उनका अंश हमारे भीतर है। और तीसरी बात जो है पूर्ण संतोष की है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अहंकार क्या है। वीडियो देखने के बाद अलग अलग प्रकार के साधकों की कमेंट भी मिलती है। उसमें कोई साधक ने ये भी पूछा है कि यहाँ पर जहाँ आज्ञा चक्र का स्थान है वहाँ उसे कुछ खिंचाव सा मालूम होता है ध्यान करते समय। तो ये क्या है? अब देखो, बात मूल क्या है, मूलभूत बात को समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए। हम ध्यान क्यों कर रहे हैं, उनका ध्येय हमारे सामने होना चाहिए। ध्यान करने की आवश्यकता इसलिए रहती है कि जो मिक्सअप हो गई चेतना है, हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी सोचते हैं, वो मन से हो, बुद्धि से हो, ज्ञान से हो या ज्ञान से हो, कोई भी काम करते हैं तब हमारा जो मेन एपिसेंटर, हमारा जो केंद्र बिंदु है, वो चेतना में रहने के बजाय इस वृत्तियों में एकरूप हो जाता है। इसलिए हम साक्षी नहीं हो पाते। कोई कार्य के पीछे छुपी हुई भावनाओं में बह जाते हैं और हमारा स्वरूप कंप्लीटली भूल जाते हैं। तो हमारा ध्येय ये है कि हमें ऊपर के स्टेज पर जाना है। ये एक अनुभव सिद्ध बात है। धीरे धीरे उनका अनुभव होता है। ये रूपांतरण की प्रक्रिया है। जैसे जैसे आप ध्यान करते जाओगे, और ध्यान में करना क्या है, आप एक जगह पर बैठे, जो विचार, जो सोच आपके मन में उभर के आती है, उस सभी सोच का साक्षी आपको बनना है। आपको छोड़ दे जाना है जो पुराने संस्कार है, जो आपकी बिलीफ है, जो अनेक जन्म से हमने संचित की रखी है, उनको धीरे धीरे रिलीज करते जाना है, उसे छोड़ते जाना है। क्योंकि जब भी हम कोई कर्म करते हैं, जब भी हमारे भीतर कोई भावना उत्पन्न होती है, तब वो भावना धीरे धीरे एक संस्कार के रूप में डट जाती है। और कभी ऐसा होता है कि भावना पूरी तरह से बाहर ना निकल पाए, वो क्रोध की हो, आवेश की हो, उद्वेग की हो, और धीरे धीरे हम मन ही मन घुटन सी महसूस करते हैं। ये जो घुटन है, क्योंकि एक और बाहर निकलने के लिए वो तैयार है, दबाव कर रही है और बाहर निकल नहीं रही। और बाहर निकालना भी नहीं चाहिए, ये भी आप समझते हैं कि सामने वाले पर गुस्सा आया तो हर हमेशा हमें बोलना नहीं है। अगर सामने वाले के सामने हर हमेशा हम बोलते रहेंगे तो हो सकता है आपका जो रिलेशन है वो टूट जाए। आपके संबंध में जो मिठास है वो न रह पाए, क्योंकि एक बार आपने ऐसा कटु वचन कह दिया तो हो सकता है सामने वाले को गुस्सा आ जाए। तो कहने का मतलब ये कि जो भाव हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं, वो वासना के हो, प्रेम के हो, आवेग के हो, चिंता के हो, हताशा के हो, उन सब को रिलीज करना है। उन सब का साक्षी, उसे रिलीज करें कैसे? नेति हमारा पुराना सिद्धांत, वेदांत का सिद्धांत है नेति। ये नहीं है। हमें कोई भी स्वरूप, कोई भी चिंतन, कोई भी विचार में एकरूप होकर उनमें बह नहीं जाना, भूल नहीं जाना।
उनका साक्षी होकर शांत चित्त से अपनी सांसों पर या कोई एक मंत्र पर, कोई स्वरूप पर आप ध्यान करते हैं तो उन पर उनका साक्षी होते जाना है। उसे हम देखते हैं। जो जो सोच उत्पन्न होती है उसे बाहर रहने दे। भगवान ने भी कहा है कि बाहर का बाहर रहने दे। तो धीरे धीरे भीतर डेवलपिंग का काम होगा। जितना आप एकाग्र हो पाएंगे उतना डेवलपिंग ज़्यादा होगा, पूरी तरह से रूपांतरण होगा। तो जो भी साधक ने हमें प्रश्न पूछा है कि इस तरह से मस्तक पर जहाँ थर्ड आई है यहाँ पर खिंचाव होता है, तो उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। साधना चालू रखे, ध्यान चालू रखे और बाह्य जीवन भी शुरू रखे और उसे सुव्यवस्थित करें। यहाँ बहुत बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि शुरुआत बाहर से करनी है। आप देखिए योग में क्या कहा गया है, यम नियम आसन। यम नियम, सबसे पहले हमें यम नियम का पालन करना होगा, क्योंकि बाहर इतना अस्त व्यस्त है। तो थोड़ा बहुत बाहर मठारने की भी आवश्यकता है। जो ध्यान करते हैं, जो साधना करते हैं, जो अध्यात्म के मार्ग में जुड़े हैं, हमारी चैनल के साथ जुड़े हैं, जो इस चैनल के माध्यम से आगे बढ़कर स्वरानुभूति करना चाहते हैं, चैतन्य की अनुभूति करना चाहते हैं, उन सभी साधकों को एक ही बात है, एक ही बात कहनी है, एक ही विनंती करनी है कि भाई बाहर जो आपका है, जो मान लीजिए अभी हम चेतस नहीं हुए, हम बाहर निकल गए हैं, तो पूरे जो हमारा जीवन है उसे थोड़ा बहुत सुव्यवस्थित करना भी आवश्यक है। हमारा जो आचार विचार, जिसे हम कहते हैं ना, खान पान, हमारा हलन चलन, वाचा, मन, वाणी, हमारी जो वाचा है, मन है, मन ने वाणी शुद्ध करवो, मन ने वाणी शुद्ध करवानुं छे। मन अशुद्ध है, हमारी वाचा जो है, हम जो बोल रहे हैं वो भी अशुद्ध है। मन अशुद्ध क्यों होता है? बाहर की क्रियाकलाप से। तो सुव्यवस्थित करना है बाहर से। ऐसा क्यों? अगर आत्मा जो है, हमारी चेतना है, वो साक्षी है और बाहर का जो विवर्त है, तो विवर्त पर ध्यान क्यों दे? ऐसा भी प्रश्न बार बार उठता है और साधक कभी कमेंट भी करते हैं, जो वेदांती है, बहुत बड़े महान हो सकता है, हाँ बात है, लेकिन ये अवस्था की बात है। स्थिति नहीं बनी है, जब तक सुदृढ़ नहीं हुई है तब तक बार बार जो हमें परेशान करने वाली वृत्तियां है, उलझन में डालने वाली वृत्तियां है, जो ऑब्स्टेकल के रूप में हमारे सामने हमारे जीवन में बार बार आती रहती है, उन पर थोड़ा बहुत काम करना जरूरी है। और उसमें हमारा क्या जाता है? ये कोई बहुत डिफिकल्ट बात भी नहीं, ये हम नहीं कर सकते, बल्कि ये तो बहुत सरल है। हमारा बाह्य जीवन भी थोड़ा बहुत सुव्यवस्थित हो जाए, उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? हमें इनसे डरना क्यों है? अगर हम बाहर का थोड़ा बहुत सुव्यवस्थित करें, जो काम हम पर है वो थोड़ा बहुत व्यवस्थित करते जाए, जो हमारा जीवन है, मान लीजिए सुबह उठने की बात है, वो है, थोड़ी नियमितता है जीवन में, वो भी हम करें, तो इनसे क्या होगा? बाहर का थोड़ा बहुत सुव्यवस्थित होगा। हालांकि ये जरूरी नहीं है बाहर का, बाहर जो है वो माया ही है और अनित्य है, वो परमानेंट नहीं रहने वाला, ये हम सब जानते हैं। देखो यहाँ पर कभी कभी तो क्या उल्टा हो जाता है, कभी कभी उल्टा इस तरह से होता है कि भीतर को जानने के बजाय हम बाहर पर ध्यान ज़्यादा दे देते हैं, तो बाहर में बह जाते हैं, बाहर के विषयों में बह जाते हैं। थोड़ी बहुत अनुकूलता साधने के नाम पर अलग अलग बहुत सारी फैसिलिटी जो है, बहुत सारे क्रियाकलाप में हमारा पूरा समय बीत जाता है। ये चाहिए, वो चाहिए, खाना है,
तो ऐसा खाना चाहिए, इस तरह का स्वाद चाहिए। बैठना है तो बैठने में भी बड़े बड़े सोफे, इनसे भी अच्छे सोफे हैं वो चाहिए। रात को सोने में इस तरह का बिस्तर, इससे भी अच्छा बिस्तर चाहिए, एसी तो होना चाहिए। ये सब अलग अलग प्रकार की इतनी सारी विभिन्न प्रकार की जो फैसिलिटी है, सुख सुविधा है, उनमें उलझते रह जाते हैं। ध्यान करने में भी सब कुछ आसपास का माहौल ठीक करते रहते हैं, और थोड़ा बहुत भी अगर डिस्टर्बेंस आ जाए तो विवश हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, ध्यान करना ही छोड़ देते हैं। तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो ज़रूरी है वो करना है। बाहर से फिर भीतर जाना। अहंकार जो है उनके अलग अलग विभाग है। हालांकि अहंकार एक ही है, अहम भाव। आप कहेंगे मैं हूं का भाव सबसे पहला जो भाव है। जब चेतना है उनका सबसे पहला जो उनका जो रिलेशन बना, संबंध बना, वो इस शरीर से और मन से बना। मैं हूं, ये पहला भाव। अब देखो, ये जो मैं हूं का भाव है ना, वो लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाला है। कोई व्यक्ति बड़ा ज्ञानी बन जाए, ध्यानी बन जाए, भक्त बन जाए, उसे परमात्मा की अनुभूति भी होने लगे, वो नृत्य से चैतन्यवन हो जाए, फिर भी उसे ये मैं हूं का भाव रहेगा। वो तब तक रहेगा जब तक निर्विकल्प समाधि ना आ जाए। और निर्विकल्प समाधि आ जाने के बाद जब वो फिर से इस देह में आएगा, इस मन में आएगा, इस घेरे में आएगा। देखो, ये एक कार्यवंत घेरा है। कार्यवंत घेरा मतलब आँख से देखते, कान से सुनते, सोचते, तो ये पूरा एक घेरा हो गया, एक रचना हो गई। उस रचना में जब चेतना प्रविष्ट करती है तब एक अलगाव महसूस होता है कि मैं अलग हूं, ये होगा। लेकिन इस अलगाव में क्या होता है, आप जरा समझे, ध्यान से समझेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये धीरे धीरे अलगाव गाढ़ा होता जाता है। दूसरी बहुत सारी चीजों को अपने में सम्मिलित करता जाता है, ये बात है। धीरे धीरे ये अलगाव क्या करेगा, सबसे पहले उसे ये मालूम हुआ, उसे ये अनुभव हुआ कि मैं हूं। ये मैं हूं का भाव है ना, यही जीवित व्यक्ति को, जीवंत वस्तु को निर्जीव वस्तु से अलग करता है। टेबल है, चेयर है, कप बोर्ड है, उसे मैं हूं का भाव महसूस नहीं होता। मैं हूं, उसे सुख दुख का अनुभव नहीं होता, अच्छे बुरे का अनुभव नहीं होता, प्रशंसा निंदा का अनुभव नहीं होता। लेकिन व्यक्ति को होता है, मान अपमान होता है। आप छोटे से बच्चे को भी अनाप शनाप कहोगे तो वो तुरंत ही प्रताड़ित हो जाएगा, गुस्से हो जाएगा। अगर वो बोल ना पाए तो उसे मन में ही मन दुख लगेगा, आपसे बोलना ही बंद कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या है ये मान अपमान, राग द्वेष, ये सब जो भाव है वो वे मैं हूं के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं हूं का भाव अनुभव में आता है, मैं हूं। अब ये जो मैं हूं है, हम जागते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति सो गया, हम सो गए, तो जब हम सो जाते हैं तब हमें आसपास का कोई माहौल अनुभव में नहीं आता, हमें अपना शरीर का भान भी नहीं रहता, मन का भान भी नहीं रहता। हम एक गड्ढे में जैसे कोई सूक्ष्म सुसुप्त हो गए हैं, कुछ भी हमें याद नहीं। हम सब कुछ, हमारी आइडेंटिटी है जो हमारी ये जगत की, सब भूल जाते हैं नींद में। तब हमें ये तक पता नहीं रहता कि मैं ये हूँ। स्वप्न में जो आपको दिखता है वो आप महसूस करने लगते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि मैं ये हूँ, वो हूँ, मैं यहाँ घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, ये यहाँ पर चल रहा हूँ, मुझे ये दुविधाएं आती है। कभी कभी आपको ऐसा भी मालूम होता होगा
कि भाई मैं पेपर लिख रहा हूँ, एग्ज़ाम दे रहा हूँ। हालांकि आपने एग्ज़ाम तो बहुत सालों पहले दी थी, आज तो आपकी एग्ज़ाम चल ही नहीं रही है, फिर भी आपको ऐसा होता है कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। इन पास्ट कभी भूतकाल में कोई भी एक ऐसी स्थिति आपके जीवन में आई होगी तो उनका भी आपको स्मरण हो जाता है, वो आप डरने लगते हैं। हालांकि हाल में कुछ ऐसा नहीं है। इन शॉर्ट, मैं हूं का जो भाव है जैसे मन के साथ जुड़ता है, शरीर के साथ जुड़ता है, मैं हूं का अनुभव से होता है मैं हूं। फिर ये मैं हूं का अनुभव धीरे धीरे गाढ़ा होता जाता है और अलग अलग बाह्य स्वरूप को देखो। अब शरीर के साथ जैसे जुड़ता है, अगर उनका शरीर बलवान है तो वो ये मानेगा मैं बलवान हूँ। अब देखिए, युवा है, मैं बलवान हूँ, ये देखो मेरे मसल देखो, मैं कितना सुदृढ़ लग रहा हूँ, कितना सुंदर लग रहा हूँ। मेरी त्वचा को देखो, मेरी आँखों को देखो, मेरे फेस को, ग्लोइंग फेस है मेरा, कितना सुंदर दिख रहा हूँ। सुंदर है, चमकीली है। और इस ऐसा दिखने के लिए अलग अलग प्रकार के वस्त्र परिधान भी हम करते हैं कि मैं अच्छा दिखूं। तो धीरे धीरे ये जो मैं हूं का भाव अलग आइडेंटिटी बना लेता है अपने शरीर के अनुसार। फिर बाहर जब आता है, जब बाहर हम व्यवहार करते हैं, तब मैं धनिक हूँ पैसे के अनुसार, पैसे के मापदंड से। उनके पास कितना धन है, कोई व्यक्ति के पास ज़्यादा धन है तो वो ये कहेगा कि मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, आई एम अ रिच पर्सन। बहुत पैसे वाले लोगों में मेरी गणना होती है। मैं करोड़पति हूँ, लखपति हूँ, ये सब। अगर कोई निर्धन है तो वो कहेगा कि मैं निर्धन हूँ। कोई किसी के पास ज़्यादा बुद्धि है तो वो कहेगा मैं बुद्धिमान हूँ। अब ये जो अहंकार है ना, मैं हूँ का भाव, धीरे धीरे आगे चलकर चलते बाह्य स्थिति, बाह्य वस्तुओं को पकड़कर बाह्य समय और संजोग के अनुसार और अपने शरीर के अनुसार, स्थिति के अनुसार अलग रूप ले लेता है, अपने आप को अलग महसूस करने लगता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं पर सर्विस कर रहा है तो वो ये बोलेगा कि मैं, मान लीजिए जो सर्वेंट है तो मैं कहेगा मैं सर्वेंट हूँ। अगर वो इंजीनियर की कुर्सी पर है तो वो ये कहेगा कि मैं बहुत बड़ा साहब हूँ, मैं सर हूँ, इनका मास्टर हूँ। और अगर व्यक्ति अध्यात्म की राह में जाता है तो वो ये भी कह सकता है मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, उसे इसका भी घमंड आ सकता है। अब धीरे धीरे सभी प्रकार के जो दुर्गुण हैं वो भी आने शुरू हो जाते हैं। तो ये अहंकार जितना गाढ़ा होता जाता है, प्रॉब्लम ज़्यादा होती जाती है। तो उसी अहंकार को पीछे ले जाना है कि भाई ये नाम और रूप जो है वो शरीर के है, जो मेरे पास पैसा है वो तो बाह्य जगत का है। मैं सर्विस कर रहा हूँ इसलिए मैं सर्वेंट हूँ या साहब हूँ, मास्टर हूँ, बॉस हूँ आपका, मैं सर्विस कर रहा हूँ तब तक हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से रिज़ाइन हो जाऊँगा या मुझे निकाल देंगे या मैं नौकरी छोड़ दूँगा या मेरा रेजिग्नेशन हो जाएगा, तब ये आइडेंटिटी चली जाएगी। फिर रास्ते में आप जो आपका सर्वेंट था पहले और आप उनके बॉस थे तो वो आपको बॉस कह के नहीं बुलाएगा। और वो क्यों बुलाए, आप बॉस तो रहे नहीं, अब आप उनके बॉस रहे नहीं। तो ये जो आइडेंटिटी हमें मिली थी वो सांसारिक थी, इस जगत के लेवल पर थी, और जो मैं सर्विस कर रहा था उनके लेवल पर थी। उसी तरह से शरीर का है। आज हमारा शरीर युवा है, कल वृद्ध हो जाएगा, हम बूढ़े हो जाएंगे, तब ये जो मसल है वो मसल नहीं रहेगी। ये जो ग्लोइंग फेस है हमारा,
वैसा नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे हमें ये पता चलता जाएगा कि जो बाह्य स्थिति को हमने हमारे ऊपर लाद दिया है, हम पर लाद दिया है, ये जो बाह्य उपाधियाँ है वो हमने अपने सिर पर ओढ़ रखी है, उसे विद्या कहते हैं। तो जैसे जैसे इस उपाधियों को छोड़ते जाएंगे ध्यान में, हमारे सहज जीवन में हम ऊपर उठते जाएंगे और जो अंतिम अहंकार है मैं हूँ वो रहेगा। फिर वो अहंकार चैतन्य के साथ मिलकर मैं चैतन्य हूँ ऐसा उनको अनुभव में आएगा। देखो यहाँ पर बोलना नहीं है। एक बार एक साधक ने हमें ऐसा प्रश्न भी पूछा था कि भाई ये आप ये समझाते रहते हैं कि चैतन्य हूँ, और वेदांत में भी बहुत सारी जगह पर लिखा है कि मैं ब्रह्म हूँ ब्रह्म हूँ, तो ये क्या बोलने की बात है? ऐसी बात नहीं, ये अनुभव जनित है। लेकिन जिसे अभी अनुभव नहीं हुआ है उसे हम कैसे समझाएं? देखो ज्ञान में ध्यान में ये सब जो समझाना है बोलना है वो विवर्त है। शिव सूत्र में लिखा है कि सभी ज्ञान विवर्त है। ब्रह्म के बारे में जो कुछ भी आप बोलेंगे विवर्त है, अलगाव है, अलग है, उसे अलग कर देता है। लेकिन हाल में हम अलग ही है, अलग हो गए हैं, तो उसे एकीकरण कराने के लिए कोई शब्द की आवश्यकता तो पड़ेगी ना। किस तरह से उसे वर्णित किया जाए? कुछ ना कुछ शब्द तो देने पड़ेंगे, क्योंकि एक शब्द से दूसरे शब्द को तिरोहित कर देना है, फिर उस शब्द को छोड़ देना है, एक सहारा लेना है। पाँव में कांटा चुभ गया है तो उस कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा चाहिए, उस दूसरे कांटे से उस कांटे को निकाल देना है, फिर दोनों को फेंक देना है। तो उसी तरह से शब्द की रचना होती है। शब्द समझाने के लिए स्थिति का मापन कैसे करें, कैसे सामने वाले को समझाए कि वे ऐसा आपको अनुभव में आएगा। तो मैं चैतन्य हूँ, ये जो शब्द है वो धीरे धीरे शांत हो जाना चाहिए और उनके स्थान पर उनकी एक निरंतर अनुभूति होनी चाहिए। चैतन्यता ये अनुभव से ही पता चलेगा। शुरुआत में नींद आ जाना, कभी कभी कोई विचार उत्पन्न हो जाना, ध्यान टूट जाना, कुछ अच्छा नहीं महसूस होना, असंतोष होना, शंकाएं उत्पन्न होना, ये सब योग शास्त्र में लिखा है कि भांति भांति के अलग अलग प्रकार के विघ्न आएंगे, ऑब्स्टेकल आएंगे साधक के जीवन में। बाह्य स्थिति भी दुखदायक हो सकती है। कभी कभी साधक हमें बताता है कि भाई ध्यान शुरू हमने किया, साधना शुरू की, परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं उस चैतन्य के साथ, और बहुत सारी उपाधियाँ बाहर के बाह्य जीवन में आ गई। क्या ये हो सकता है? कोई व्यक्ति भगवान के रास्ते पर चलता है, भगवान का नाम लेता है, आप देखें, और उनके जीवन में बहुत सारी उपाधियाँ आने लगी, मुश्किलें आने लगी, ऐसी ऐसी घटनाएं घटने लगी जो उसे विवश कर दे। अब देखो समझने वाली बात क्या है, जब कोई भी साधक साधना शुरू करता है गुरु के माध्यम से, या गुरु ना हो फिर भी कोई भी पद्धति से, किसी सी प्रेरणा से वो जाग जाता है, उसे मालूम हो जाता है कि भाई मुझे साधना करनी है, मुझे मेरे स्वरूप में लीन होना है, मुझे परमात्मा से मिलना है, उनके दर्शन करना है, जो वैश्विक चेतना है उनके साथ एकरूप होना है। जब वो सुविचार, शुभेच्छा सुविचारणा, अलग अलग ज्ञान की ध्यान की भूमिकाएं हैं। जैसे वो ये सोचता है, उनके जो पुराने कर्म हैं वो परिपाक होने लगते हैं। अब देखो ये यूं ही नहीं मिलता, जब तक हमारे सुकर्म अच्छे कर्म जागते नहीं तब तक ये जो ध्यान और ज्ञान की इच्छा है ना वो भी नहीं होती। आप ये वीडियो सुन रहे हैं, उनका मतलब क्या हुआ
कि धीरे धीरे आपके जो अच्छे कर्म हैं वो फल देने के लिए तैयार हो गए हैं, वो आप उपराम होने के लिए तैयार हुए, आप परमात्मा से मिलने के लिए तैयार हुए, आप अपने चैतन्य आत्मा से मिलने के लिए तैयार हुए, अपने स्वरूप के दर्शन के लिए तैयार हुए कि तुरंत आपके जो बुरे कर्म है ना वो जलने लगेंगे। और कभी कभी क्या होगा कि कोई ऐसे कर्म है जो फल देने वाले हैं, अच्छे या बुरे, वो तुरंत आपको मिलेगा। इसीलिए कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि कोई साधक साधना में आगे बढ़ा है और उनकी इच्छाएं पूर्ण होने लगती है, वो कहेगा भी कि भाई आपसे जुड़ा हूँ, साधना कर रहा हूँ, मेरी इच्छाएं पूर्ण होने लगी, मुझे ये सब मिला। तो हम तुरंत उसे कहते कि भाई थोड़ा रोक कर, थोड़ा संभल के चलना, हो सकता है माया की चाल हो, तुम्हें ज़्यादा उलझन में डाल दे। इसलिए जो कुछ मिलता है तुम्हें उसे भुगतो, टेंशन मत रखो, लेकिन स्वरूप में लीन रहने का निरंतर प्रयास करो। ये बात भगवान ने भी कहा है, जो जो रास्ते में मिल रहा है, जो जो आपने कर्म शुरू कर दिया, जगत का हो, आप कर्म नियंत्रित करते हैं, और जो आपको सामने से मिल रहा है, जो आपके कर्म में है वो आपको मिलेगा ही। कर्म कहीं नहीं जाता, अच्छा है तो अच्छा मिलेगा। जो जो पुराने समय में किए हैं वो कर्म धीरे जो परिपक्व होने वाला है इस जन्म में। हाँ, एक बात है, जो संचित कर्म है, जो पिछले जन्म में ऐसे ऐसे कर्म है जो अभी परिपक्व नहीं हुए, वो सब धीरे धीरे गलते जाएंगे, जलते जाएंगे। भगवान ने ये भी कह दिया कि जिस तरह से लकड़ी को अग्नि जला देता है, आप देखो कितना भी बड़ा लकड़ी का ढेर है, लेकिन आग की एक चिंगारी पूरी लकड़ी के ढेर को जला के भस्मीभूत कर देती है। उसी तरह से ज्ञानी और योगी के जो कर्म है वो भस्मीभूत हो जाएगा। लेकिन जो कर्म शुरू हो गए हैं, जो फल देने के लिए रेडी है, उनका फल उसे जरूर मिलेगा ही। एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति है, तो जो उनका जो कर्म है, उनका फल है, वो शुरू हो गया, तो बहुत स्वाभाविक है वो जब वो ध्यान करने लगेगा, चित्त में आगे बढ़ेगा, गुरु कृपा उसे मिलने लगेगी, उनसे जुड़ने लगेगा, तो नृत्य से चैतन्यता का अनुभव होगा और वो दिव्यतम होता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा और अनेक अनुभव उसे होंगे, वो धीरे धीरे वो सुदृढ़ होता जाएगा। फिर जो अंधापन है ना, वो रहे या ना रहे, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे ऐसा लगेगा कि नहीं मैं अंधा हूँ। सूरदास है, आप जानते हैं सूरदास को, इतने सारे कृष्ण भक्ति के भजन उसने लिखे, उसे मालूम ही नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मालूम नहीं, फर्क नहीं पड़ता। ये आप समझे, लोहा या सोना, दोनों में उसे फर्क महसूस नहीं होता, उन्हें कोई अलगता दिखेगी नहीं। ये बात है, मान अपमान सुख दुख में अलगता नहीं दिखेगी। उसे ये नहीं लगेगा, मान लीजिए आप मान दे तो वो राजी राजी हो जाएगा, और आप अपमान करें तो दुखी दुखी हो जाएगा, भीतर से नहीं होगा वो। उसे इतना फर्क नहीं महसूस होगा, उतना उसे ऐसा लगेगा नहीं कि ये अनुभव ऐसा नहीं होगा कि अरे ये मिला है, मैं अंधा हूँ, मैं क्या करूँ, बेबस हूँ, लाचार हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। उनकी जो भीतर की चक्षु है, भीतर के जो चक्षु है वो खुल गए हैं, भीतर का आनंद उसे मिल गया है। जो बाह्य आनंद है उनसे कई गुना ज़्यादा आनंद उसे जब भीतर से आने लगे, तो बाह्य आनंद मिले या ना मिले उनसे कोई फर्क उसे पड़ता नहीं। तो अहंकार जो है वो मृदु अहंकार, सरल अहंकार है, वो सब में होता है। कोई भी साधक में होता है, महापुरुष में होता है, मैं हूँ। और ये जो हमारा घेरा है नाम और रूप वाला शरीर का, उसमें मन है, इंद्रिया है, बुद्धि है, पुराने संस्कार है,
और ये शरीर का कोई नाम आपने रख दिया है, सभी लोगों का रख दिया है। जन्म से जन्मा बच्चे का जन्म होता है, हम उसे कैसे पुकारें, कौन से नाम से पुकारें? अगर आपको उसे पुकारना है, बुलाना है, तो आप क्या कहेंगे? ए बच्चा, ऐसा कहेंगे? नहीं, आप कहेंगे चिंटू, मोंटू, जो भी नाम रख दो, वो नाम रख गया कि भी चिंटू है, ये मोंटू है। बड़ा होता जाएगा मोंटू मोंटू भैया कहेंगे, फिर मोंटू दादा कहेंगे, मोंटू मामा कहेंगे, जो भी आप कहेंगे। अलग अलग नाम उपाधियाँ लगाते जाएंगे उस शरीर के ढेर की, उस पंचमहाभूत तत्व के पिंड की, लेकिन ये उस शरीर की है। वो अलगाव रहेगा, मैं हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सत्य चित्त आनंद हूँ। ये घेरा जब तक है तब तक अलगता रहेगी। निर्विकल्प समाधि में जब हम ध्यान की उच्चतम स्थिति में पहुँच जाएंगे, इस शरीर से, मन से, बुद्धि से ऊपर चले जाएंगे, चित्त से, तब एकदम शांत हो जाएंगे, तब हमें ये भान नहीं रहेगा। लेकिन जैसे हम फिर से इस जगत में आएंगे, ये भान रहेगा और रहता है। रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा कि भाई जब मैं ऊपर समाधि में चला जाता हूँ, तब मुझे ये जो शरीर की पीड़ा है, वेदना है, कैंसर की जो पीड़ा है, वो नहीं होती। उसने कहा, मैं एक बार स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस जी को कहा, ठाकुर आप अपने इस शरीर की पीड़ा को माँ के सामने वर्णित क्यों नहीं करते और ये ऐसा क्यों नहीं बताते कि ये जो पीड़ा है वो दूर कर दे, ये मिटा दे, उनमें कोई राहत मिले। ऐसा आप ऐसी प्रार्थनाएं क्यों नहीं करते? तब उसने बहुत सहज रूप से कहा, देखो आपने बहुत बार कहते हो, आप लोग बहुत शिष्य थे उनके, जो उनसे मिलने आने वाले जो लोग थे, उनके हितेच्छु हो या उनके दर्शनार्थी हो या उन्हें जो गुरु मानते थे वो हो, संत के रूप में देखते हैं, वो बहुत सारे लोग आते थे अलग अलग प्रकार के, और अपने अपने हिसाब से ज्ञान प्राप्त करके जाते हैं। गुरु के पास भी ऐसा ही होता है। गुरु के पास बहुत सारे लोग आते हैं, अपने अपने हिसाब से सबको मिलता है, कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, उनकी पात्रता के अनुसार मिलता है। तो वो आते थे, उसने भगवान ठाकुर को कहा, कहते थे सब लोग कि आप माँ जगदम्बा को प्रार्थना करो कि इस तकलीफ से आपको मुक्त करे। तो उसे बाल सज भाव से कह दिया कि भाई मैंने एक बार प्रार्थना की थी, ऐसी बात नहीं है मैंने प्रार्थना नहीं की, लेकिन जैसे ही मैं उनके साथ एकरूप होने जाता हूँ, प्रार्थना करने जाता हूँ, प्रार्थना होनी बंद हो जाती है। अब देखें कितनी एक गहन बात है, ये समझने वाली बात है। महापुरुषों के जीवन में, योगियों के और गुरु के जीवन में हम देखेंगे तो साधना को कितनी उच्चतम आयाम तक पहुंचा जा सकता है, वो हम उनकी समझूती हमें मिलेगी, वो हमें समझ में मिलेगा, वो हमें समझने के लिए मिलेगा कि भाई कितनी ऊंची अवस्था हो सकती है जीव की। एक जो जीव भवाटवी में है, वो धीरे धीरे साधना करते करते उस चैतन्य तक इतना गुण मिल सकता है कि उतना देह और इंद्रिय और मन बुद्धि का पूर्ण रूप से भान भूल जाए, भान ही भूल जाता है। मैं सत्य चित्त आनंद हूँ। जैसे ही वो प्रार्थना करते हैं माँ जगदम्बा से, वो देहात्म बुद्धि को भूल जाता है। मैं सत्य चित्त आनंद हूँ, माँ के साथ एकरूप हो जाते हैं। फिर ये जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, उनका दुख दर्द उसे नहीं होता। अब देखो बहुत ही सीधी सी बात है, वो प्रार्थना करने गए, आंखें बंद की, धीरे धीरे माँ के स्वरूप में लीन हुए, तुरंत वो अपने इस शरीर को, मन को, बुद्धि को भूल गए और चैतन्यता में डूब गए, समाधि में लीन हो गए। फिर वो शरीर के बारे में बोलेंगे ही क्यों? समझने वाली बात है, बात भी सही है। अगर उनकी पूर्ण रूप से आइडेंटिटी जो खो गई थी वो फिर से वापस उसे मिल गई चैतन्यता की, तो फिर वो शरीर के बारे में बोलने की उनसे उनका भान रहेगा नहीं। जैसे हम नींद में चले गए, हम जैसे नींद में चले गए तो हमें इस शरीर का भान नहीं रहता।
तो हम शरीर के बारे में क्यों बोलेंगे? शरीर के बारे में बोलेंगे ही क्यों? नहीं बोलेंगे। तो वो जैसे ही ऊपर की अवस्था में आते हैं, चैतन्यता के साथ एक रूप हो जाते हैं, इसे शरीर मन बुद्धि इंद्रिय का भान भूल जाते थे। इसलिए उसने कहा कि उस समय मुझे दर्द नहीं होता था, लेकिन जैसे ही मैं नीचे आता था, यह आवागमन बहुत दुर्लभ चीज़ है। देखो समझे, ये मृदु भी हो सकता है, मतलब कि शुरुआत में मृदु होता है, फिर गहरा होता जाता है। यह आवागमन बहुत गहन चीज़ है, दुर्लभ चीज़ है। इस मनुष्य जन्म में जो देवता है, जो महान देवता है, बड़े बड़े गंधर्व है, वो भी मनुष्य ने प्राप्त करने के लिए क्यों लालायित होते हैं? क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखा है ये स्थिति प्राप्त करने के लिए आवागमन वाली। जब मन चाहे आप ऊपर जा सके, चैतन्यता में एक रूप हो जाए, इतना आनंद और इतनी एक धारा आनंद की बहती है, इनको कोई शब्द से वर्णन नहीं है। देखो, अगर कोई व्यक्ति शब्द से बोल रहे कि भाई ये है, तो विवर्ती होगा। कोई भी शब्द उनके बराबरी का नहीं होगा, ये बात है। उनके बराबरी का कोई शब्द नहीं होगा। तो जब वो उसमें लीन हो जाता है, एक रूप हो जाता है, चैतन्यमय हो जाता है, दिव्य ध्यान में लीन हो जाता है, तब वो इस शरीर मन बुद्धि से ऊपर अपने ही स्वरूप में इतने आनंद मग्न हो जाता है, आनंद की धारा बहने लगती है, प्रकाश चैतन्यता का अनुभव उसे होता है। तब वो शरीर का भान भूल जाता है। फिर धीरे धीरे फिर से धीरे धीरे शरीर में आता है, धीरे 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 फिर शरीर में व्यवहार करता है। तब जो आनंद और चैतन्यता की अनुभूति उसे हुई थी पहले, वो बरकरार रहती है। ये रहस्य है। और ये रामकृष्ण परमहंस को हुआ, उसने कहा था कि भाई मुझे जो चैतन्यता का अनुभव है, आनंद का अनुभव उस समय इतना होता है कि जब मैं बाहर आता हूँ तब वो आभा रहती है। थोड़ा सा दर्द होता है, एक बात उसने एक्सेप्ट करी है। उसने कहा थोड़ा सा दर्द रहता है, क्योंकि शरीर के साथ जुड़े दर्द होगा। आप ध्यान में बैठे, मान लीजिए कोई एक साधक, एक योगी है, उसे निरुपत समाधि प्राप्त हो गई, अब उसे शरीर का भान नहीं है। आपने महावीर स्वामी की बात तो सुनी होगी, उसके कान में बड़े बड़े सूल जो है वो किसी ने भौंक दिए, फिर भी वो निश्चल होके बैठे रहे, क्योंकि वो परम भाव की दशा में थे, परम ज्ञान की दशा में थे, परम चैतन्य में डूब गए थे, नृत्य से चैतन्यता में वो लीन हो गए थे। मैं ब्रह्म हूँ, चैतन्यता का जो निरंतर प्रवाह है ना, योग शास्त्र में भी कहा है कि वो वृत्ति ध्यान की अखंडित स्वरूप में बहती रहे थी, उसे ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म की अनुभूति निरंतर उसे होती रहती, उस धारा में वो बहता जाता है, परितृप्त होता जाता है, चैतन्य का आनंद उसे मिलता जाता है, परमात्मा के साथ उसे मिलन हो रहा है। तो उनका आनंद जो है वो जिस तरह से एक विषय में हम आनंद भुगतते हैं, जो काम आदि विषय है, उसमें एक इंद्रिय से आनंद मिलता है, ऐसा कहा जाता है हजार हजार विषय, हजार इंद्रिय हो, उनसे जितना आनंद मिलता है उनसे भी कहीं ज़्यादा ब्रह्मानंद में मिलता है। ऐसी बात तैत्तरीय उपनिषद में भी है। यह अनुभवजनित बात है, जैसे जैसे हम अनुभव करेंगे। अब देखो उनकी, मैंने कहा ना कि उनकी अलग अलग अवस्थाएं होती है, शुरुआती अवस्थाएं, उनसे आगे की, जितने गहराई में जाओगे आनंद इतना बढ़ता जाएगा। पहले एकदम न्यूनतम होगा। जब कोई साधक साधना शुरू करता है तब शुरुआत में उसे आनंद मिलता है, बहुत आनंद मिलता है, फिर वो आनंद कम हो जाता है, आप समझे, और साधक विवश हो जाता है, साधना छोड़ देता है। फिर अगर वो डटा रहे, क्योंकि जैसे ही वो ध्यान करेगा तुरंत उनके जो संस्कार है ना, वर्तमान संस्कार जो मन पर हावी हो गए, जो वृत्ति है, उनसे उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन जब वो ध्यान निरंतर करता रहेगा, लंबे समय तक करता रहेगा, फिर वही संस्कार उन पर अटैक करेंगे। वो कैसी बात है?
कोई कुत्ता बैठा है, आप एकाएक लकड़ी लेकर उनके सामने आ गए, कुत्ता भाग जाएगा। लेकिन थोड़ी देर कुत्ता दूर रहकर फिर से अटैक कर सकता है, वो ऐसा नहीं वो परमानेंट भाग गया। इन सब जो प्राणी है ना, उनकी ये वृत्ति है, उनकी ये टेंडेंसी है, वो पहले तो भाग जाते हैं, फिर धीरे 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 फिर से हमारे पीछे पड़ जाते हैं। और अगर एक बार हम भागने लगे ना तो वो हमारे पीछे ही पड़ जाते हैं। कुत्ता काटे बिना नहीं छोड़ता, अगर हम भागने लगे तो पीछे दौड़ता है। फिर हमें लकड़ी तान कर, सीना तान कर उनके सामने खड़ा रह जाना, तो वो भाग जाएगा। फिर वो समझ जाएगा, लंबे समय के बाद वो कुत्ता समझ जाएगा कि ये बलवान व्यक्ति है, मुझे मारेगा, यहाँ मेरा कुछ चलने वाला नहीं है। तो यहाँ भी ये होता है, वृत्तियाँ फिर से हम पर हावी होने का प्रयास करती है। पुराने कर्म जो अनेक जन्म के हैं वो हम पर टूट पड़ते हैं, फिर से हम पर हावी हो जाते हैं। तो उस समय हमें सचेत हो जाना है और उससे मार हटाना। उसे मार हटाना मतलब देखो, यहाँ कोई मारामारी करनी नहीं है, हिंसा नहीं करनी है, अपने पर हावी मत होने देना। वो क्या करता है, फंदा तैयार रखता है। सभी वृत्तियों के पास एक एक फंदा है। जिस तरह से रस्सी का फंदा लेकर 4-5 लोग आपके सामने खड़े हैं, वो क्या करता है, वो आपको कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने सिर झुकाया तो वो फंदा डाल देगा, और एक बार आपको फंदा डाल दे फिर वो निकालना बहुत मुश्किल होगा। वृत्तियाँ आप पर फंदा डालने के लिए धीरे धीरे आती है। जैसे आप सिर झुका दे, शरणागत हो गए, डाल दिया फंदा। वासना की बुद्धि हो रही है, भुगत लूँ, थोड़ा सा देख लूँ, थोड़ा सा भुगत लूँ, बह गए, वो फंदा डाल दिया। उनके साथ एकरूप मत होते जाए। जो यथा योग्य जो मिलता है, भगवान कहते हैं जो तुम्हारे थाली में आता है कर्म करते जाओ। अस्तित्व की ये रमत है, ऐसा मानकर निमित्त मात्र होकर कर्म करते जाना, पूर्ण संतोष के भाव से कर्म करते जाना। ये बाह्य है। बाहर को सुव्यवस्थित करना बहुत जरूरी है, वरना बाहर का इतना बलवान है कि वो भीतर की चेतना को खींच लेगा। सुबह पे ध्यान पे इतने हम आनंदित थे, लेकिन रात को आप देखें, जब आप घर आते हैं थके हुए, परेशान होते हुए, और कितनी सारी सोच मन पर हावी हो गई, कितनी सोच, और ऐसी उसने ये किया, धिक्कार की भावना, प्रतिक्रिया की भावना, रोष की भावना, प्रतिशोध की भावना, ईर्ष्या की भावना। अब तो मैं कुछ करूँगा, उसे मारूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, दिखा दूंगा, अहंकार की भावना, मैं कौन हूँ, मुझे इसने ऐसा कहा। ये सब भावनाएं शाम को जब हम रात को लौटते हैं घर पे, जैसे ही बिस्तर पर बैठे हैं, सारी सोने का प्रयास करते हैं, नींद नहीं आती। ये सारी भावनाएं, ये सारे विचार, ये सोच, ये विपरीत वृत्तियाँ हम पर हावी हो जाती हैं और अटैक करने लगती हैं। फिर उनमें बह जाते हैं पूरी रात, इस तरह से करवटें बदलते रहते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। फिर कभी कभी लोग क्या करते हैं, कोई ऐसी पिल्स है, कोई मेडिसिन है, वो ले लेते हैं और मन को जबरन शांत कर देते हैं। देखो यार, वो सुला देते हैं चेता तंतु को, लेकिन भीतर तो सब कुछ रहता है। तो जैसे ही जागता है फिर से बाहर आने लगता है। तो ध्यान को एक मूलभूत रूप से समझ लिया तो ये अहम भाव समझ में आ जाएगा कि अहम भाव क्या है। और अहम भाव पहले मैं हूँ का भाव है, फिर धीरे धीरे वो मन के साथ गिरता है, शरीर के साथ गिरता है, फिर यही शरीर के साथ गिरा हुआ अहम भाव इस जगत के साथ गिरता है और उसमें अभिमान आ जाता है। मेरे पास इतना धन है, मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने कहा, मैंने कहा, मैंने किया है और हुआ है। भगवान कहते हैं देखो आप, उस आसुरी नराधम को मैं पाप योनि में डालता हूँ, अनेक निम्न कोटि की योनि में डालता हूँ। 16वें अध्याय में भगवान ने कहा, देवी संपदा, आसुरी संपदा। भगवान कहते हैं यहाँ,
अभिमान, प्रबल गर्व, नाति मान्यता, अमानित्वम, अदम्भित्वम, कैसे कैसे सद्गुण होने चाहिए भक्त में। प्रबल गर्व है उसमें, मैंने ये किया है और हो गया, मैं उसे मारूंगा और वो मर जाएगा। क्रोध वश आ जाता है। ये जगत है ना, वो कैसे उत्पन्न हुआ है? स्त्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, दूसरा कुछ नहीं है। खूब खाओ, खूब पियो, ऐशो आराम करो, इतना धन कमाने में कुछ भी कर लो। देखो, भीतर की ज्ञान, भीतर का ध्यान, भीतर की चैतन्य स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, इसलिए व्यक्ति अतृप्त है। इसमें उनका कोई दोष नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है कि आनंद यहाँ नहीं है। अगर उसे मालूम हो गया और ध्यान में सदगुरु के साथ, परमात्मा के साथ एक बार उनका कांटेक्ट हो गया, तो उसे आनंद की जो खुदान है वो मिल जाएगी। धीरे धीरे वो आनंदित होता 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 ऊपर की स्थिति को प्राप्त कर लेगा। तो ये बहुत दिव्य ज्ञान है। तो अहम भाव के लिए इतना समझना है कि वो सरल है। सबसे पहले तो एक मैं हूँ का भाव है, फिर धीरे धीरे ये अहंकार आगे बढ़ते 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 जगत, पूरे जगत को, कभी कभी आप देखें ये अहंकार इतना बड़ा हो सकता है कि पूरे जगत को नष्ट करने की क्षमता रखता है। आप कहेंगे वो कैसे? अब देखो, कोई व्यक्ति को ऐसा अहंकार आ गया, आप सिकंदर की बात ले लें। सिकंदर को ऐसा हो गया कि मैं तो बहुत बड़ा सम्राट हूँ और पूरी दुनिया मेरे एक छत्र शासन में होनी चाहिए, मेरे ताबे में होनी चाहिए, मेरी गुलाम होनी चाहिए। और वो निकल पड़ा, एक राज्य, दूसरा राज्य, तीसरा राज्य, सबको मार देता था, सबका सैन्य ले लेता था, संपत्ति ले लेता था, उन्हें अपने वश में कर लेता था। और फिर आगे क्या हुआ वो तो सब आप जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये अहंकार इतना बड़ा हो सकता है अगर उसे छूट दे रखे, लेकिन जैसे ही वो सिर ताने हमारे सामने खड़ा हो, मैं ये हूँ, तुरंत समझ जाना है कि ये शरीर का है, ये मन का है, ये इंद्रिय का है, ये जगत का है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। ये जो परमात्मा का पूरा अस्तित्व है उनका मैं अंश, ये शरीर है। और उनकी जो क्रियाकलाप है उनके अनुसार मुझे ये करना है। और भीतर से मैं चैतन्य हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, उनमें मुझे रहना है। ये दो बात है। वो जैसे जैसे सुदृढ़ करते जाएंगे, पूर्ण चेतनाता अनुभव सहज होता जाएगा।